जय हिंद दोस्तों, ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताता है, आपको सभी बताते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लेकिन काउंसलिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। और जब आपको कॉलेज मिल जाता है, जब आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है और आप समय रहते इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए नहीं बना पाते हैं, काउंसलिंग के लिए तो आपने बनवा लिया है, एडमिशन के लिए अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जा सकता है, कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों 2026 यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी डीवी के लिए, डीवी मतलब बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जब आप काउंसलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो कि आपका रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपका रिजल्ट आता है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो एडेड कॉलेज हो। जैसे ही आपको कॉलेज आवंटन हो जाता है बच्चों, तो जैसे ही कॉलेज मिल गया तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके पास जो भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आय, जाति निवास, EWS सर्टिफिकेट, इन सभी का एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आपके पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आपका एडमिशन वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। चाहे आपका रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना आया हो, आपका एडमिशन वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के सावधान रहिएगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होने वाला है बच्चों, यहाँ पे हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, बाद में आपको हम एडमिशन के लिए बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है जेकअप रैंक कार्ड, जो कि मेन डॉक्यूमेंट है। यानी जब आप बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, जो आपका रिजल्ट है ना, उसी रिजल्ट को ही बोलते हैं रैंक कार्ड। रैंक कार्ड को आप जेकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर वो खो भी गया है फिर भी आप कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड की बात कर लें तो एडमिट कार्ड भी आपको जेकअप की ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपका अलॉटमेंट लेटर। बच्चों, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, जैसे आपने काउंसलिंग स्टार्ट हुई, आपने चॉइस फिलिंग करी, मान लीजिए आपका जो नंबर है वो आपका मान लीजिए 300 नंबर आया आपका है, इंट्रेंस एग्जाम में आपने 300 नंबर प्राप्त किया है। आपने चूज किया कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कॉलेज मुझे मिल जाए। आपने ये चॉइस फिलिंग कर दिया, रिजल्ट आया, आपको ये कॉलेज मिल गया। जी हाँ, आपको ये कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिल गया तो आपको एक लेटर जो है जेकअप की ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करनी होती है। वहाँ पर लिखा रहता है कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, कॉलेज का वहाँ पे मोहर वगैरह लगा होता है। आपको उसी को ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर के आपके कॉलेज में, जो कॉलेज मिला हुआ है उसी कॉलेज में लेकर के जाना होता है वेरिफिकेशन करने के लिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी 10th की जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो आपको जरूर लेके जाना होता है। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं, अगर आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट की आपकी एलिजिबिलिटी होती है, तो इंटरमीडिएट का भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी, और आपके पास रिजल्ट है वो भी, दोनों की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आती है। इसके अलावा बात कर लें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, आय प्रमाण पत्र ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा फिर भी आपको एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे बोलते हैं आप निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बच्चों ये भी आपके पास होने चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका आता है थर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जिसे आप बोलते हो जाति प्रमाण पत्र। बच्चों, जाति प्रमाण पत्र जो है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों का नहीं लगता है, उनका जाति बनता ही नहीं है। बच्चों, अगर बात कर लिए डॉक्यूमेंट बनेंगे कहाँ से, तो सर ये डॉक्यूमेंट जो है, ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट आप किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर के बनवा सकते हैं। इन तीनों के लिए आपको 60 से रुपये से लेकर के 100 रुपये तक चार्ज देना पड़ सकता है। इन तीनों डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इन तीनों को बनाने के लिए आपको कम से कम 100 से 150 रुपये या फिर 200 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है। 200 रुपये में ये डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। अगर बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो बच्चों अगर आपने अभी हाई स्कूल पास आउट किया है, 10th पास आउट किया है, तो आपके जहाँ से भी आपने हाई स्कूल पास किया है उस आपके स्कूल से ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आपने 12th जहाँ से पास आउट किया है वहाँ से ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगला हम आधार कार्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपको अपना आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल के साथ लेकर जानी है। इसके अलावा अगला डॉक्यूमेंट है EWS सर्टिफिकेट। बच्चों ये क्या होता है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो उनको 10% यानी 10% आरक्षण दिया जाता है EWS सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ये कौन लगा सकता है बच्चों, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का, तो फॉर्म भरते समय वहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन दिया गया था। अगर आपने वहाँ पे जनरल चूज किया होगा तो आप EWS सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पर अगर आपने EWS चूज करा हुआ है तो वहाँ पर अगर चूज किया है तभी आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट जो है वो आपके जो भी आपका तहसील होगा जहाँ से आप कोई भी एडवोकेट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो एडवोकेट से कॉन्टैक्ट करके आपको मिनिमम 500 रुपये तक चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क बनता है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपको कम से कम 500 रुपये चार्ज जो है EWS सर्टिफिकेट के लिए देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका 2 फोटो जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इंपॉर्टेंट है, आपके पास चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप। बच्चे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो 250 रुपया आपका फॉर्म भरने में लगा हुआ था यूपी पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद बच्चों जब आप काउंसलिंग करते हो, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज मिलने के बाद आपको 3250 रुपया, जी हाँ 3000 रुपया, जिसमें कि आपके फीस में ही इंक्लूड हो जाता है, साथ ही 250 रुपया ये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस होती है। जब ये पेमेंट करते हो कॉलेज को मिलने के बाद तो ये जो फ़ीस है वो आपको पेड करनी होती है। ये जब फीस पेमेंट करेंगे तो आपको GCAP की ऑफिशियली वेबसाइट पे ही आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से आपको इसका रिसिप्ट, मतलब इसका जो पेमेंट किया है तो इसका एक आपको डॉक्यूमेंट, इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी आपको फ़ोटोकॉपी करा करके ले जानी पड़ती है। इसके अलावा काउंसलिंग पेमेंट, यानी जो आपने, यही मैंने बताया आपको, जो काउंसलिंग आपने पेमेंट किया था, मतलब आपने अभी तक GCAP को जितना भी पेमेंट किया है सभी का आपको रिसिप्ट का फ़ोटोकॉपी लेना है। बच्चों यहाँ पर हमने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट के आपको ओरिजिनल कॉपी रखनी है, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आधार, EWS सर्टिफिकेट जो कि आपका बना हुआ है उस पर मोहर वगैरह लगा होता है तो वो ओरिजिनल ही लगेगा, उसका कोई फ़ोटोकॉपी आपको पास नहीं होनी चाहिए। हालांकि ओरिजिनल के साथ साथ आपको हर एक डॉक्यूमेंट के, मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बताए इसकी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट की 1-2 फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। फ़ोटो भी 2 आपको होनी चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 सेट फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। बच्चों ये हो गया डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके एडमिशन के लिए। जब आप कॉलेज आपको मिल जाता है, आपकी सीट कंफर्म हो गई ना, तो जब आप कॉलेज में जाते हो, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन मिल गया, जब आप उस कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना होता है, तो वहाँ पर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी देख लीजिए। बच्चों अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपके एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज का ही है। आप कॉलेज में जाएंगे तो ये इस प्रकार का एक नोटिस आपको बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सबसे पहला प्रवेश फॉर्म, यानी जब आप कॉलेज में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर एक फॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, उस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना होगा और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के डिटेल्स फिलअप करने होंगे, ठीक है। एडमिशन फॉर्म मिलता है आपको, इससे GCAP का कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 6 फ़ोटो आपको लेके जानी है, जितना हो सके फ़ोटो लेके जाइएगा, क्योंकि हर एक जगह आपसे वहाँ पे फ़ोटो मांगी जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली, हालांकि प्राइवेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो समय देते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद आप डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास नहीं है वो जमा कर दीजिएगा। जितने भी ऑनलाइन आपने फ़ीस जमा की है उसका आपको रसीद लेके जाना है, रिसिप्ट लेके जाना है। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेटर। बच्चों इनमें क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर लेकर के आप जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वही वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एडमिशन लेटर मिलता है। यही एडमिशन लेटर आपको लेके जाना होता है, जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ है उस कॉलेज में जाना होता है। इसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट आता है रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड। रैंक कार्ड यानी कि आपका जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका होता है आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेके जाना है बच्चों। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का
मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास केवल मार्कशीट है तो कोई बात नहीं ना। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपको जरूर लेके जानी है। बच्चों जाति इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जाति के अकॉर्डिंग ही, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं ना, एससी एसटी हैं, तो मतलब प्रमाण उसका क्या है? प्रमाण यही है ना कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो ये प्रूव करता है कि बच्चा एससी का है या फिर ओबीसी का है। उसी के आधार पर ये प्रूव हो पाता है कि हाँ ये बच्चा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तभी तो इसे कॉलेज मिल पाया है। नहीं तो अगर आपका जनरल होता तो मिलता ही नहीं कॉलेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निवास प्रमाण पत्र भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आधार कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेनी है कम से कम 4। चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके पिछले जो भी आपका पिछला कॉलेज रहा हो, स्कूल रहा हो, वहाँ से बन जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर आपने 2026 में ही हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट किया है और तुरंत आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर गैप प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। गैप प्रमाण पत्र मतलब आप जो पास आउट किए हैं उसके बाद क्या आपने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है या फिर सेल्फ स्टडी की है। मतलब कहने का ये हुआ, अगर आपने 2024 में पॉलिटेक्निक पास किया हुआ है, 2024 में आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास आउट किया है ना, और चल क्या रहा है 2026, तो ये 2 साल आपने किया क्या? तो अगर आपने बीच में कोई गैप किया है, आपके पास गैप है ना, तो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको गैप प्रमाण पत्र बनवाना है। ये आपका किसी भी एडवोकेट से मिलकर आप बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए 100 रुपये आपसे चार्ज दिया जा सकता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र बच्चों, टीसी यानी जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपने पिछली कक्षा जहाँ से पास आउट की है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, वहाँ से मिल जाएगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। आपके गाँव घर में, आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल अगर है तो वहाँ से ना, किसी भी मेडिकल स्टोर से गवर्नमेंट आपका होना चाहिए ना, तो वहाँ से जा कर के आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी देना पड़ जाए। एंटी रैगिंग फॉर्म मिला जाता है, यानी आपको रैगिंग आपको नहीं की जाए तो ये आपको संस्था से एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको कि आपको फिल करना होगा। तो ये जो 16 और 17 नंबर का है ये आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप फॉर्म को फिलअप करके कॉलेज में सबमिट कर जाएंगे। तो ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेने समय लेकर जाना है, और कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बच्चे हैं तो आपको सोचना नहीं है। हाँ, इन सभी डॉक्यूमेंट के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, कॉलेज वाले आपको 10 दिन तक का समय दे देते हैं कि आप आराम से सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो सीधे भगा देंगे ना, कि आप जाइए डॉक्यूमेंट लेकर आइए। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया है, अगर नहीं हो तो बनवा लीजिएगा, और अगर है तो उसको एक जगह आप सिक्योर करके रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके काउंसलिंग के लिए और क्या आपके एडमिशन के लिए। इन दोनों की जो PDF है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसको बार बार खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।